अमन, कैसे हो? हेलो सर, नमस्ते सर, बहुत बढ़िया। आप ब सुनाओ कैसे हो? ओके, तो मैं पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है? ये जी, हमारा सेशन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का डेमो है ना? जी सर। और इस सेशन में ना आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊँगा, फ्रीलांसिंग के हुँ, बारे हुँ। में बताऊँगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगा, क्या डिजिटल मार्केटिंग होती है, इसका क्या बेनिफिट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ठीक है, सिर्फ़ ओवरव्यू दूँगा, डेमो डेमो है ये। ठीक है। कंप्लीट चीज़, कंप्लीट कोर्स आपको जब आपका जॉइन होगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसमें बताया जाएगा, हुँ, हुँ। ठीक है? जो 3 मंथ का ठीक है कोर्स है सर। हमारा, तो ये डेमो है। ओके, एंड मैं ठीक है शुभम सर। हूँ और मैं चंडीगढ़ से हूँ। हुँ, एंड हुँ। मैं पिछले 6 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक और है। मैंने काफ़ी ब्रांड्स को अप भी किया है, काफ़ी को डाउन भी किया है, ठीक है? अप हुँ, उनको हुँ। किया है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? और ठीक है, डाउन किनको किया है? जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है? ठीक है सर। तो डिजिटल मार्केटिंग यही है कि आपको, आप जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, जिस भी सर्विस पे आप काम कर रहे हो, आपको उसको अप लेके जाना है, ग्रो करवाना है। चाहे ठीक है। वो आपका खुद का पर्सनल ब्रांड हो या फिर आप हुँ, किसी हुँ। भी क्लाइंट के लिए कर रहे हो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, तो डेमो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दो। आप क्या करते हो? कहाँ पे हो? सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अमन शर्मा है और मैं यूरोप में रहता हूँ। मेरे यहाँ पर खुद का एक मोबाइल स्टोर है। मोस्टली टाइम मतलब मैं जैसे यहाँ पर स्टोर पे रहता हूँ, तो कई बार ऑफ सीजन की वजह से, काम ना होने की वजह से मैं कई बार फ्री रहता हूँ। तो मतलब पहले मैं टाइम ऐसे ही अपनी फन वीडियो को दे रहा था एंटरटेनमेंट के लिए। तो धीरे-धीरे मैंने सोचा कि मैं खुद का कुछ ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट करूँ, बट लेकिन मुझको किसी भी टाइप की कोई ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है कि जिससे मैं साइड अर्न सेटअप कर सकूँ। तो ऑलराइट। मैंने सर आपकी ऐड देखी, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी और यूट्यूब पर देखी, तो मुझे मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बार मीटिंग जॉइन करके आपका डेमो ले लूँ। आई होप मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ सके और ताकि मैं इन फ्यूचर या फिर यहाँ पर बैठ के साइड अपना कुछ अच्छा सेटअप कर सकूँ। तो सर प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या चीज़ है, कैसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके, बस थोड़ा-सा जानता हूँ कि लोग ऑनलाइन सेटअप करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ये सब कुछ। ठीक थैंक यू है। सर, प्लीज़ स्टार्ट ठीक कीजिए है। आप। मैं आपको बता देता हूँ इसका पूरा ओवरव्यू। आप यूरोप में हैं, तो यूरोप में अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं अच्छे से, जी सर। ठीक है? जी सर, स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है। ओके अमन, मैं आपका सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा एआई पावर के साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? कि मैं क्या-क्या अपने कोर्स में आपको सिखाऊँगा। आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में आप क्या सीखने वाले हो, ठीक है? तो ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स हैं, ठीक है? एंड एसईओ, एसएमओ, ऑलराइट, कंटेंट मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब आपको इसी कोर्स में मिलेगा सीखने को। और पेड एडवर्टाइजिंग, पीपीसी ऐड, जैसे गूगल ऐड होती है ना, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, वो प्लस डिजिटल सेलिंग, ई कॉमर्स, जैसे अमेज़न हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया, ठीक है? फ्लिपकार्ट हो गया, इन पे आप अपना खुद का भी ब्रांड बना सकते हो या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे भी सेल करते हो, ठीक है? जैसे आपका खुद का एक ब्रांड है, ठीक है? सेलिंग आप करते हो जैसे आप, बट वहाँ पे वो कहते हैं लोकल सेल कर रहे हो आप, ठीक है? बट आप उसी सेम चीज़ को आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या अपनी खुद की वेबसाइट या ऐप बना के अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है? ईमेल मार्केटिंग होगी, ठीक है? ईमेल के थ्रू आप लोगों को या अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है? और ये सारे हो गए टूल्स। जब आप इतना सारा कुछ सीख जाते हो, उसके बाद हमारे टूल्स आते हैं कि आप अपने जो सर्विस और प्रोडक्ट लोगों के पास शेयर कर रहे हो, ठीक है? जो यूज़र्स हैं, ठीक है? वो आपकी वेबसाइट पे आके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसी बेस पे ना एक डेटा बना लेते हो। फिर आप उसी टाइप के लोगों को ट्रैक करते रहते हो, ठीक है? जैसे मान लो आप कभी भी अमेज़न में जाते हो, आपने कोई शूज़ चेक किया, तो उसके बाद आप अभी इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो या गूगल ओपन कर रहे हो या फिर अपना फेसबुक ओपन कर रहे हो, तो आपको ना सेम शूज़ या उससे रिलेटेड शूज़ की एड्स आती रहती हैं। तो वो ना अपने कस्टमर का बिहेवियर यहीं से ट्रैक करते हैं, एनालिटिक्स से, ठीक है? तो यहाँ से आप अपने एनालिटिक्स प्लस अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है? पर्सनल ब्रांड को कैसे बिल्ड करना है, अपना या अपने क्लाइंट का, या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो फ्रीलांसिंग, ठीक है? अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस आप इतनी अच्छे से क्रिएट कर सकते हो कि आप अपना भी या अपने क्लाइंट का, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट या सर्विस को एक ब्रांड के साथ प्रमोट कर सकते हो, ठीक है? उसमें आपका एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन, ये सब आपको इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सारा आपको इसी कोर्स में मिलेगा। देन उसके बाद फ्रीलांसिंग हो गया, ठीक है? इससे मनी कैसे कर सकते हो आप, अर्न, ठीक है?
ट्रेंड्स, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स आएंगे अभी और नेक्स्ट आने वाले सालों में, वो सारे बताए जाएंगे। ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करने हैं और उनको मोनेटाइज कैसे करना है। डिजिटल प्रोडक्ट हो गया जैसे ई बुक्स हो गया, ऑनलाइन कोर्स हो गया, प्रिंट ऑन डिमांड हो गया। ठीक है। अपने खुद के टेम्पलेट्स, टूल्स, ये सब आपको क्रिएशन इसी कोर्स में दिखाएंगे। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड के। तो सबसे पहले मैं आपको एसईओ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब भी ये हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एसईओ ही करते हैं। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैं कुछ भी कीवर्ड सर्च करता हूँ ना, ठीक है, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन जुलाई इन इंडिया, ठीक है, तो मेक माई ट्रिप, ये ये एक एसईओ है। मतलब अभी क्या होता है कि पहले क्या होता था, यहाँ पे ना कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड आती थी कि जिन्होंने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ऐड लगाई हुई हैं और वो यहाँ पे आ रही हैं, बट ये एसईओ के थ्रू आ रही हैं। ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट आ रही है एसईओ के थ्रू आ रही है, ये वाली वेबसाइट आ रही है एसईओ के थ्रू आ रही है। तो इस ये इन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है कि इनकी वेबसाइट टॉप 1 में आ रही है। ठीक है। और पहले पेज में जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, टॉप 10 सर्च दिखाता है वो। ठीक है। जैसे गूगल का फर्स्ट पेज हो गया, यहाँ पे 10 वेबसाइट्स आपको शो करेगा। तो सबसे पहले आपको यही वेबसाइट क्यों दिख रही है, उसके बाद ये क्यों दिख रही है, उसके बाद ये क्यों दिख रही है, उसके बाद ये क्यों दिख रही है। ठीक है। ऐसे ऐसे ये किस वे में दिखती है और क्यों दिखती है, और इसको हम कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं गूगल फर्स्ट पेज में। हम इस एसईओ वो होता है, एसईओ का मेन मोटिव हमारा वही है। अब एसईओ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ठीक है। उसके बाद जैसे हम अपने सेकंड पेज पे चेक करेंगे तो इनको भी देखेंगे कि ये कौन है। ठीक है। इनकी वेबसाइट को हम चेक करते हैं कि इनके क्यों बैक में और इसके क्यों फर्स्ट में। तो ये सारा चीज़ें ना एक एनालिसिस करना होता है। और जब भी एसईओ स्टार्ट होती है, एसईओ हमेशा ऑडिट से स्टार्ट होती है। किसी भी वेबसाइट को अगर हमने रैंक करवाना है तो सबसे पहले हम उसको ऑडिट करते हैं। ऑडिट इन द सेंस टेस्ट करते हैं उसको कि वो कहाँ कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहाँ कहाँ पे बेकार परफॉर्म कर रही है। जैसे टेस्ट से हमें ये पता लग जाता है कि इसमें टेक्निकल एरर्स हैं। ठीक है। कीवर्ड्स नहीं है, मेटा टैग नहीं है, टाइटल्स नहीं है, ये सब हम एसईओ में ऑडिट में चेक करते हैं। और ऑडिट हम टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और अपना मैनुअल भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको मैनुअल बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मैं इस वेबसाइट पे आ गया, अब मुझे इस वेबसाइट का ना बिहेवियर जानना है कि इन्होंने क्या क्या चेक किया हुआ है। देखो अब यहाँ पे इनका जो यूआरएल है, ठीक है, जुलाई डेस्टिनेशंस, मतलब एक प्रॉपर गुड यूआरएल बना रखा है कि makeMyTrip.com, ये तो हमारा वेबसाइट हो गया यानी डोमेन हो गया। ठीक है। ये कैटेगरीज होगी और ये उसके अंदर ये क्या सर्विस दे रहे हैं वो हो गया। ठीक है। प्लेस टू विजिट, अब ये इन्होंने ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब प्लेस टू विजिट इन्होंने इन जुलाई इंडिया के हिसाब से बता दिए कि लद्दाख जा सकते हो आप। ठीक है। केदारनाथ, एमपी, ये सब इन्होंने बता दिए क्योंकि इस टाइम पे ही ये लोकेशंस ओपन होती हैं। ठीक है। लद्दाख जैसे इसी यही टाइम है, अभी जैसे सर्दी आने वाली हैं। ठीक है। नवंबर से लद्दाख के रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो केदारनाथ भी दिवाली के बाद बंद हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ये इस हिसाब से सोच के ब्लॉग बनाते हैं, इसी वजह से ये ऊपर है। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारा ना रिसर्च, ये सब हम रिसर्च करते हैं रियल लाइफ से, सो डैट कि जो लोग इनको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक अथॉरिटी मिले। ठीक है। उनको ट्रस्ट भी मिले, उनको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये चीज़ सही है। क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पे उस सर्दियों में इनके रास्ते बंद हो जाते हैं तो नहीं जा सकते। तो एक रियल इन्फॉर्मेशन है, तो गूगल इनको ऑटोमेटिकली अप करता है। बट अगर हम सेम टाइम पे फेक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कुछ भी डाल देंगे, तो वो रैंक नहीं करेगी। ठीक है। अब वेबसाइट को ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट हम कैसे करवाते हैं। ठीक है। जैसे टूल्स होते हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले आप इसको यूआरएल को कॉपी करना है। ठीक है। ठीक है। वेबसाइट ऑडिट चेकलिस्ट, तो ये काफ़ी सारी हर एक वेबसाइट्स हैं, इन्होंने अलग अलग टूल प्रोवाइड किए हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। ठीक है। बट आप जिस भी वेबसाइट की ऑडिट करोगे, ठीक है, आपको
ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑडिट बता रहा है वो सही है, ठीक है। यहाँ से जस्ट आप एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। मेन आपको ऑडिट अपना कस्टम यूआरएल सब चीज़ें ये कैसे करते हैं, हम खुद मैनुअली करते हैं चेक करके कि ये ओपन अच्छे से हो रही है कि नहीं, ठीक है। 1 या 2 सेकंड में ओपन होनी चाहिए, तो आपकी स्पीड साइट की अच्छी है, मोबाइल फ्रेंडली है नहीं, मतलब मोबाइल में ओपन हो रही है नहीं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये आ गया, ये रिपोर्ट जनरेट हो गई हमारी। वैसे ही ये टूल फ्री नहीं है, पेड टूल है, बट वन टाइम में आपको एक दिन में अगर एक कर रहे हो तो आपको शो कर देता है। अब देखो उसका एसईओ स्कोर 100% आउट ऑफ 100 है, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 है, मतलब इनकी ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ सारा ऑन रिपोर्ट है। इन्होंने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ की हुई है, और ऑब्वियसली ये वेबसाइट बहुत पुरानी भी है, बट फिर भी इनकी सारी चीज़ें बहुत बेस्ट की हुई हैं। इसी वजह से इन्होंने जो 100 में से 100 स्कोर गेन कर रखा है एसईओ में, ठीक है। और इसी वजह से ये अप है। अब ये टूल फ्री नहीं होते, इस वजह से ये बार बार ऐसे शो करेगा। अभी देखो इसमें ना कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, किसी भी इन्होंने शो नहीं किया कि मेटा टाइटल हो गया, कैप्शन हो गया, ठीक है, ब्रोकन लिंक्स नहीं है, बैक लिंक टेस्ट किया हुआ है, वेबसाइट ऑन गुड है, ठीक है। चाहे वो डेवलपमेंट के थ्रू हो या फिर एसईओ के थ्रू हो, वो सारी चीज़ें ऑन गुड है इनकी, ठीक है। इस वजह से ये ऊपर है। सेम टाइम पे अगर हम इसकी निकालते हैं तो इसकी नहीं हो, इतनी अच्छी नहीं होगी, 100 आउट ऑफ 100 नहीं होगी। या हाँ, इसकी भी हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली ये भी सेकंड पे है, बट इससे कुछ ना कुछ पॉइंट इसके कम होंगे। सर आप जो भी ये बता रहे हो वेबसाइट को चेक करने का तरीका बता रहे हो कि हम कैसे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, हाँ क्या जी, ऑडिट होगी इसके अंदर कि वेबसाइट सही है या गलत है। कल इस चीज़ के अंदर अगर हम खुद काम करते हैं तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, राइट। हाँ जी। ठीक है सर। क्योंकि जब तक आपको वेबसाइट का बिहेवियर नहीं पता लगेगा ना, आप उसको अप नहीं करा सकते, आप उसको डाउन नहीं करा सकते, क्योंकि वेबसाइट का बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, जैसे इससे पहले मैंने जो वेबसाइट बताई थी वो 100 आउट ऑफ 100 थी, इसी वजह से वो फर्स्ट पे थी, और ये मैंने सेकंड वाली निकाली है। हालांकि ये भी बहुत अच्छी होगी, बट इसमें आपको यहाँ पे एरर दिखा दिया, मेटा टाइटल के एरर दिखा दिए, डिस्क्रिप्शन के एरर दिखा दिए, इसी वजह से। और देखो, मेक माई ट्रिप जो थी वो 100 आउट ऑफ 100 उसका स्कोर था, ऑन गुड सब कुछ, एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ सारा उनका ऑन गुड था, इसी वजह से वो रैंक कर रही है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड ये सेकंड जो वेबसाइट हमारी थी, ठीक है, इसका उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसी वजह से ये सेकंड पे है, ठीक है। जैसे स्कोर आपको दिख ही रहा है सामने, 76 दिखा रहा है, और इसमें ये इश्यूज़ हैं। तो ये इशू ना, हम जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि ये इशू क्या है, ये सारे इशूज आपको पता लगेंगे, अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट ये मेटा टाइटल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारा आपको जब आप कोर्स स्टार्ट करोगे तो उसमें पता लगेगा। बट ये हमें वेबसाइट का चेक करना पड़ता है, किसी भी वेबसाइट का हो, कोई भी टॉपिक हो। जैसे मैं आपका बता देता हूँ, टाइटल क्या है, टाइटल ये है, ठीक है, ये टाइटल शो कर रहा है और ये डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है वेबसाइट का। सेम टाइम पे ये इसका टाइटल है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ऑन द अदर हैंड ये टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन।
तो यही ऑप्टिमाइज्ड करना है हमने। अब देखो ये ऑप्टिमाइज्ड है, पूरा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको, जब इसमें हम गए थे तो हमने ये चेक किया था कि भी इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो राइट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इन्होंने, ठीक है। कि भाई बेस्ट टाइम टू विजिट इन जुलाई, तो वो यही थी, लद्दाख केदारनाथ, क्योंकि हम देखिए सभी अब बंद होने वाले हैं, जैसे ही नवंबर स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सारे ना रास्ते बंद हो जाएंगे, मतलब तभी यहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने ये अथॉरिटी गेन की हुई है, तो गूगल को जब इन पे ट्रस्ट है तो इसी वजह से इनको रैंक मिला हुआ है ऊपर। अब ये देखो यहाँ पे इनके, चाहे इनके इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी बट इनके ना ये चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जैसे टाइटल टेक्स्ट ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। मेटा टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। और कीवर्ड, जैसे कीवर्ड चेक करें तो कीवर्ड स्टफिंग वगैरह और की है, ठीक है। ये जैसे टैग्स नहीं इन्होंने डाले हुए ऐसे, ठीक है। देखो कितने ये आ रहे हैं और इस टाइप के इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी ब्रोकन लिंक्स हैं, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल सबसे मेन होता है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। अब यूआरएल क्या होता है, यूआरएल हमारा ये है, ठीक है। ये यूआरएल है और इसका यूआरएल ये है, तो इसका एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है, इसी वजह से इसने इसको रेड में कर दिया कि अपना एसईओ फ्रेंडली यूआरएल डालो, ठीक है। ये सारा हम अपने कोर्स में करते हैं, इसमें एसईओ में हमारा मेन काम ही यही होता है। अब देखो शुरुआत हम ऑडिट से इसलिए करते हैं क्योंकि पहले हम ऑडिट की सारी चीज़ें जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेरे एरर्स हैं, ठीक है। क्या आप एज अ एसईओ एक्सपर्ट अपने आप से ठीक कर सकते हो, क्या आप डेवलपर को दे के उससे ठीक करवा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें ना आपको बताई जाती हैं, ठीक है। और इमेज अल्ट टैग टेस्ट हो गया, ये इमेजेस का है, इमेजेस का एरर है ये, जो हमारी इमेजेस इसके अंदर यूज़ हुई हैं, जैसे ये यूज इमेज है, ये यूज इमेज है, ठीक है। तो ये आप इमेज कहीं से भी उठा के नहीं डाल सकते, जैसे गूगल हो गया, इन सारी चीज़ों से आप उठा के नहीं डाल सकते, आपको इन चीज़ का राइट लेना पड़ता है, ठीक है। इमेजेस का राइट्स लेना पड़ता है, ओरिजिनल इमेजेस डालनी पड़ती है, और ओरिजिनल इमेजेस आपको चाहिए होती हैं जो आप शटर स्टॉक फ्री पिक वगैरह से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव टेस्ट, रिस्पॉन्सिव Siri इमेज here. है। Let me know if I can help. नो सीरी, यू कांट मी, ओके। तो रिस्पॉन्सिव इमेज टेस्ट, अब इन्होंने मतलब मेन जो इनका प्रॉब्लम है ना वो है इनकी वेबसाइट के रिस्पॉन्सिवनेस में। मतलब अगर आप रिस्पॉन्सिव होता है कि अगर आप लैपटॉप में ओपन कर रहे हो वेबसाइट तो लैपटॉप जैसी दिख जाए, ठीक है। फ़ोन में ओपन करो तो फ़ोन जैसी हो जाए, टैब में ओपन करो तो टैब जैसी हो जाए, तो इनकी मेन चीज़ें ही एरर इस वजह से हैं, तो इस वजह से गूगल ने इनको इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ, ठीक है। ये सारे डेवलपर के टेस्ट वो हैं एरर्स, ठीक है। तो हम ना अपने ऑडिट में सबसे पहले यही चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो ऑडिट के हिसाब से सही है या नहीं। अब कुछ कुछ पॉइंट्स आप इसमें इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप इन पे आप इनको छोड़ सकते हो उनके एरर को, बट काफ़ी केसेस में आपके इनके एरर को देखना पड़ता है और उनको सेट करना पड़ता है, क्योंकि ऑडिट में हम ना सबसे पहले ऑफ पेज करते हैं, ना हम सबसे पहले टेक्निकल एसईओ करते हैं, ना हम सबसे पहले ऑन पेज करते हैं, हम सबसे पहले ऑडिट ही करते हैं वेबसाइट की। क्योंकि जब तक आप वेबसाइट का ऑडिट बिहेवियर नहीं जानोगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। सर जैसे ऑडिट का मतलब आप हम ये कह सकते हैं कि हम एक वेबसाइट को ओपन किया, यूआरएल जैसे आपने बताया कि एक यूआरएल है, हाँ हमने जी। उसको ओपन किया और ओपन करने के बाद आपने मुझे हर चीज़ बताई स्टेप बाय स्टेप कि इसके कॉर्नर पे ऑन द टॉप साइड ये इसका लोगो लगा हुआ है, ये हाँ कैसे बनता होगा, उसका हाँ यूआरएल कैसे, उसने डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रखी है और हाँ। उसने वेबसाइट में कौन कौन से लिंक और किस किस डेट के हिसाब से डाल रखे हैं। जैसे आपने हम्म बोला कि मेक माई ट्रिप ने राइट इन्फॉर्मेशन डाल रखी थी हम्म एज अ नवंबर और दिसंबर के रिगार्डिंग में, हम्म। जैसे उन्होंने बेस्ट प्लेस विजिट के लिए बताया और वो एक्चुअल में वो चीज़ है। हाँ अगर वो रियल होगी तो मतलब पब्लिक वहाँ पर रीच करेगी और हमारी वेबसाइट की ग्रोथ हो सकती है। हाँ जी। ये चीज़ हम एज अ क्लाइंट भी कर सकते हैं और अपने पर्सनल ब्रांड के लिए भी कर यस। सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किसके लिए एलिजिबल है और नहीं। या ओके सर, इसमें ऑलराइट। इसमें क्या होता है कि जैसे अथॉरिटी मिलती है गूगल से। अब देखो क्या होता जी है सर। कि आपने कोई भी ब्लॉग डाला, अब पता क्या लोग ट्रस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, लोग ट्रस्ट उन वेबसाइट को नहीं कर रहे, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं गूगल को,
क्योंकि ओके। कुछ भी हम सर्च करते हैं, हम सर्च करने के बाद क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी बात करते हैं ना, अच्छा तेरे को यकीन नहीं है, गूगल पे सर्च कर ले, ठीक है। जैसे कोई भी बात होती है, हम अपने नॉर्मल वे लैंग्वेज में कभी भी कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, तेरे को ट्रस्ट है, गूगल सर्च कर ले, इतने करोड़ वहाँ पे फंस गए, इतने ये चीज़ होगी, वहाँ पे ये हो गया, तो वो कहाँ सर्च हो रहा? गूगल पे। अब लोगों को इन वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं है, लोगों पे को गूगल पे ट्रस्ट है, और गूगल को इन वेबसाइटों पे ट्रस्ट है। तो गूगल रैंक ही उनको करवाता है जो ट्रस्टेबल हैं। ओके। तो इसी वजह से अब जैसे हम ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग्स में आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ भी गलत चीज़ें नहीं डाल सकते। और अभी तो बहुत ही अपडेट भी आया, मैंने उस चीज़ के ऊपर वीडियो भी डाली थी कि गूगल का जो एआई है ना, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो गलत चीज़ को प्रमोट करता ही नहीं है। वो सबसे पहले जब भी आप कोई ब्लॉग डालोगे अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि अपनी वेबसाइट पे कुछ भी आप काम कर रहे हो उसकी अथॉरिटी आपके पास है, ठीक है। गूगल ये नहीं कह सकता कि भाई ये मैं पब्लिश नहीं करूँगा। पब्लिश होगी वो, बट क्या होगा? रैंक नहीं होगी, लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है। तो ये सब हम ऑडिट में चेक करते हैं। तो ऑडिट ही सबसे ज़रूरी होती है हमारे मार्केटिंग में, जब हम एसईओ करते हैं, ठीक है। तो उसके क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में, जैसे मैंने भी जब खुद में सीखा था ना, तो क्या होता था कि मतलब पहले ही ऑन पेज बता दिया, ऑफ पेज बता दिया, टेक्निकल बता दिया, ठीक है, हल्का हल्का बता दिया। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में कभी जाके आया, ऑडिट कर लो, ठीक है, ऑडिट करके आप चेक कर सकते हो। बट नहीं, ऑडिट हमने सबसे पहले करनी है। जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा या आपका खुद का ब्रांड है, सबसे पहले आपको ऑडिट करनी है कि आप उसमें क्या क्या एरर फिक्स कर सकते हो, क्या क्या फिक्स के लायक हैं जो करने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्या पता कोई चीज़ें ठीक हो, बट हम उसको मैनुअली करके उसको गलत कर देते हैं, बट एक्चुअल में वो चीज़ ठीक है, ठीक है। इसी वजह से हम ऑडिट करते हैं वेबसाइट को। उसके बाद हमें करना होता है ऑन पेज, और ऑन पेज होता है हमारे हाथ में, ठीक है। वो कम्प्लीटली हमारे हाथ में होता है उसको। जैसे ऑन पेज, क्योंकि ऑफ पेज होता है कि हम किसी दूसरे को की वेबसाइट पर जाके अपना बैक लिंक बना रहे हैं, बट ऑन पेज होता है कंप्लीट अपनी वेबसाइट को सेट करना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। ये ना वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस एक साइट बिल्डर है जहाँ पे आप अपनी साइट बना सकते हो। मैक्सिमम लोग इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो। और जो ऑन पेज होता है, ऑन पेज ये कंप्लीट, जैसे ये मेरा इसका बैक एंड है और ये मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे चाहे सेट करूँगा, चाहे कुछ भी इसमें चेंजेस करूँगा, वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। जैसे अब मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट में कोई बैनर यहाँ पे कैसा चाहिए, ठीक है, वो सब मैं वर्डप्रेस से यहाँ बैक एंड से यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और वो चेंजेस होंगे यहाँ पे आगे सामने, वो चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब सर आप हमें ये भी बताओगे, जैसे हम अमेजोन को ओपन करते हैं उसके फ्रंट पेज पे जो बैनर आता है कि आज की सेल कौन सी लग रखी है, हाँ डिस्काउंट्स ऑफर्स क्या है, और इनका हाँ इंट्रो कैसा है, वेबसाइट को एंटर करते टाइम कहाँ पर क्या हाँ चीज़ लगानी है। जैसे हमें बॉयज़ के सेक्शन देखनी है, गर्ल्स के सेक्शन देखनी है, वो हर चीज़ एक स्टेप वाइज लगी होती है, वो सब कुछ बताएंगे आप। हाँ जी, हाँ और जी। कैसे क्या फ्रंट होता है, कैसे किस कलर से हम डिजाइन कर रहे हैं इन हाँ चीज़ों हाँ, का। कलर थ्योरी हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, ये सारा ना आगे के स्टेप्स हैं। मतलब जब आगे आगे हम ब्रांडिंग, जो मैंने अपने सेशन में दिखाया था ना अभी, कि ब्रांड ब्रांड मैनेजमेंट करने का, तो वो ब्रांडिंग का पार्ट है। जो कलर थ्योरी हो गया ना, कलर थ्योरी हो गया, फ़ॉन्ट कैसे चूज़ करने हैं राइट बिजनेस के लिए, और कौन से बिजनेस के लिए क्या इमोशंस होते हैं, ठीक है। कलर के पीछे क्या इमोशन है, तो और फ़ॉन्ट के पीछे क्या इमोशन है, वो इसमें आता है। बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, वो इस वाले सेक्शन में आता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं एसईओ वाला सेक्शन, अभी तो यहाँ पे हैं हम, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जब तक हम अब बिहेवियर नहीं जानेंगे, हमें खुद अपने आप नहीं समझ आएगा कि वेबसाइट परफॉर्म कैसे करती हैं, ठीक है। तो तब तक हम अपना ब्रांडिंग, तब तक हम अपना पर्सनल ब्रांड या किसी के ब्रांड को हम अप या डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये हम ऑन पेज हम यहाँ पे सेट करते हैं सारा। अब जो भी टाइटल्स हो गया, टैग हो गया, कीवर्ड हो गया, ठीक है। टाइटल क्या होता है? टाइटल हमारा
ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना डिजिटल कॉन्टैक्टलेस एंड, ठीक है, अटेंडेंस, ये हमारा टाइटल प्लस कीवर्ड है, ठीक है, यानी होम पेज का टाइटल हमारा ये है। और ऐसे ही होम का टाइटल अलग होगा, इसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा, इसका टारगेट कीवर्ड अलग होगा, ठीक है, अबाउट अस का अलग होगा। सॉल्यूशन के अंदर जो ये पेजेस हैं इनके टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारे अलग होंगे, इसके इन पेजेस के टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन वगैरह सारे अलग होते हैं। और हर एक पेज के लिए हर एक कीवर्ड को हम टारगेट करते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स को अलग अलग पेजेस में हम टारगेट करते हैं। जैसे होम पेज के लिए अलग कीवर्ड को टारगेट करेंगे, ठीक है, अबाउट अस के लिए अबाउट अस का अलग कीवर्ड टैग होगा, और इनके लिए अलग अलग कीवर्ड्स को हम डालते हैं, इनके लिए अलग अलग डालेंगे, ठीक है। और ये हमारा ब्लॉग सेक्शन हो गया। ब्लॉग्स में हम अपने डेली के ब्लॉग्स, उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड जो ब्लॉग होते हैं, जैसे इससे रिलेटेड ये ब्लॉग्स हैं, ठीक है, इनके टैग्स अलग होते हैं, इनके टाइटल अलग होते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन अलग होते हैं। ये सारा ऑन पेज का पार्ट है, ठीक है, ये सारा हम अपने ऑन पेज में करते हैं, क्योंकि ऑन पेज ना हमारे हाथ में है, इसको पूरा 101% टेक्निक देना इसको, और पूरा कुछ भी, चाहे हमें कीवर्ड ऐड ऑन करने हैं, कुछ कीवर्ड रिमूव करने हैं, टाइटल ऐड करने हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, वो सारा ना एक हमारे हाथ में है, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑफ पेज देखें तो ऑफ पेज कंप्लीट आपके हाथ में नहीं होता, वो आपके सामने वाले वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें अथॉरिटी दे रहा है या नहीं, वो हमारे बैकलिंक को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, पहले वो ऑन पेज से ही इसलिए वजह से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने साइट बनवा ली, साइट और हमने किसी भी अलग अलग तरीके से बनवा ली, मतलब कुछ होते हैं कि विदाउट ऑन पेज या एसईओ के विदाउट बना देते हैं, वो मतलब डेवलपर को दे देंगे कि अपना रिक्वायरमेंट कि मेरी एक ट्यूटर, मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, उसकी वेबसाइट बना दो, ऐप बना दो, तो बना देते हैं कुछ भी कोड लगा के, ठीक है। मतलब बट मैं ये कहूँगा कि जब भी आप अपनी वेबसाइट बनवाओ, ठीक है, या आपका क्लाइंट है उसका मन है आगे वेबसाइट बनाने का, ठीक है, या कोई अदर उसके पेरेंट वेबसाइट है वेबसाइट बनाने की, या आपका खुद का ब्रांड बिल्डिंग है, ठीक है, जो आप आगे आने वाले टाइम पे अगर करोगे, चाहे वो ऐप हो चाहे वो वेबसाइट हो, सबसे पहले आपको एसईओ की ये सारी चीज़ें अपने डेवलपर को बतानी पड़ेंगी कि भाई इस टाइप की मैं अपना जब भी वो वेबसाइट बनाए तो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, यहाँ पे मेरा ये जैसे ये मेन वो है इसका हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे मेरी मेन हेडिंग होनी चाहिए, ये मेरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, हर एक पेज का अलग अलग उसको टारगेट कीवर्ड, ठीक है, उसको हेडिंग्स, हेडिंग मतलब H1, उसको जैसे मान लो उसका H1 हम ये रख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क प्लेस, ठीक, और ये कंटेंट हो गया। ये सारा हमें डेवलपर को पहले ही देना पड़ेगा, मतलब अपने ब्रांड को बिल्ड करने से पहले हमारे पास ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट हमारी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब जो जो हमें चाहिए, जो जो कंटेंट चाहिए, ठीक है, कुछ अगर पर्टिकुलर आपको बैनर यहाँ पे लगवाना है या पर्टिकुलर चीज़ लिखवानी है तो वो पहले ही दो उसको, हालांकि वो स्टेजिंग वेबसाइट पे बनाते हैं, ठीक है, बट अगर आप पहले ही दोगे ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मुझे कुछ चीज़ें अपने उसमें ऐड ऑन करके सही लगेंगी या नहीं लगेंगी, ठीक है। इंडेक्सिंग करने से पहले, मतलब गूगल के पता लगने से पहले वो सारी चीज़ें हमें उसको प्रोवाइड करनी है, कीवर्ड रिसर्च वगैरह सारे उसको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑफ पेज के बाद उसके बाद हम करते हैं ऑफ पेज। ऑफ पेज होता है कि किसी भी वेबसाइट पे अपने बैकलिंक्स बनाना, ठीक है, जैसे ये विकीपीडिया है, तो यहाँ पे ना ये लिंक्स हैं, ये लिंक लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये लिंक आपकी वेबसाइट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई विकीपीडिया पे मान लो अगर हमें यहाँ से बैकलिंक मिलता है तो सपोज करो ये हमारा यहाँ पे बैकलिंक लग गया, तो जब भी कोई इस विकीपीडिया पे आएगा ये पढ़ेगा, ठीक है, ये जो लिंक्स है ना ये अलग अलग वेबसाइट्स पे लगे हुए भी हो सकते हैं और इनकी खुद की वेबसाइट पे भी लगे हो सकते हैं जहाँ पे भी इनको अथॉरिटी देनी है। तो जब भी कोई वहाँ पे क्लिक करेगा ना तो ये क्या होएगा, आपकी अपनी वेबसाइट खुल सकती है, जैसे यहाँ पे विकिपीडिया तो अपना खुद का ही है, ठीक है, बट ये आपको एक अथॉरिटी देता है आपके लिंक लगाने के लिए, जैसे ये रेफरेंस हो गया, ठीक है, रेफरेंस में अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया
तो देखो ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई है, मतलब इस वेबसाइट को विकीपीडिया से बैकलिंक मिल रखा है। तो विकीपीडिया को आपको खुद पता है कि ट्रैफिक कितना है, तो वो सारा ट्रैफिक आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा हम ऑफ पेज में करते हैं। टेक्निकल एसईओ में हम क्या करते हैं, टेक्निकल एसईओ में हम जितने भी हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होती है, जैसे वो गूगल एनालिटिक का टैग लगाना, ठीक है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, साइट मैप के कोड लगाना, ठीक है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है, जो हम चेक करते हैं, जैसे अल्ट टैग हो गया, ठीक है। ये जो एरर्स है ना, ये एरर्स, ये हम सारे एरर ना टेक्निकल एसईओ में फिक्स करते हैं। साइट मैप हो गया ना, ये यूआरएल फ्रेंडली, ठीक है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, इमेज अल्ट टैग, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारा इनलाइट सीएसएस टेक्स्ट, ये सारा हम ना टेक्निकल एसईओ में सेट करते हैं। टेक्निकल एसईओ के एरर जो भी होते हैं वो सारे हम रिमूव करके तब हम टेक्निकल एसईओ करते हैं। मतलब पहले हमने ऑडिट कर ली, ऑडिट के साथ साथ आप टेक्निकल एसईओ के एरर भी रिमूव करोगे, प्लस ऑन पेज के एरर भी रिमूव करोगे। फिर ऑन पेज करने के बाद जब प्रॉपर टेक्निकल एसईओ के एरर फ्री हो जाता है आपका, ठीक है, उसके बाद आप ऑन पेज करते हो। ऑन पेज करने के बाद आप ऑफ पेज करते हो, और यही स्टेप चलता रहता है। बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं चलाते, वो मतलब जब उनका ऑन पेज का बंदा फ्री होता है तो ऑन पेज करवा देते हैं, ऑफ पेज करवा देते हैं, या कुछ टेक्निकल एसईओ करवा देते हैं। बट ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो आपको ऑन पेज, सबसे पहले आपको ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ ही करके एरर रिमूव करने हैं। मतलब टेक्निकल एसईओ के साथ साथ आप ऑन पेज चला सकते हो, ऑफ पेज बिल्कुल एंड का काम है। ठीक है सर, मुझे यहाँ तक समझ आया। जैसे आपने मुझे बताया कि कैसे हम इन चीज़ों को, एरर को डिलीट कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं और हम अपनी वेबसाइट को वापस रैंक पे ला सकते हैं। हाँ जी, सर इस चीज़ को हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना ही पड़ेगा कि एक बार हम इसको कर देंगे तो हमेशा के लिए रहेंगी? यस, गुड क्वेश्चन। ये हमें हमेशा 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर ये करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें टैग भी रिमूव करने पड़ते हैं, मतलब रिमूव उसकी जगह कुछ अलग लगाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये पार्ट आ जाता है, जैसे आप अपनी वेबसाइट को अप लेके जाना चाहते हो, सेम टाइम पे आपके कंप्यूटर भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके एसईओ एक्सपर्ट भी सेम टाइम पे वही काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, गूगल की भी जैसे अपडेट्स आती रहती हैं, आपको पता होगा भी कि गूगल की अपडेट आ गई है ना, कोर बाय वाइटल आ गया है, कोई भी न्यू अपडेट। अब जैसे गूगल की प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आ रही है, और आपका ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट वाला वो चलाया है, जिसमें वो क्या करता है कि जो प्रोडक्ट्स के नीचे रिव्यूज़ वगैरह आते हैं ना, ठीक है, प्रोडक्ट्स के नीचे रिव्यू आ रहे हैं, वो उनको ट्रैक करता है, और जिनके वो अच्छे रिव्यूज़ हैं, जिनको वो अच्छा एक अथॉरिटी मिली हुई है, उनको वो जल्दी रैंक करने के लिए, ऊपर करने के लिए आप करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे ही ऐसे आपको अपने डिस्क्रिप्शन भी चेंज करने पड़ेंगे, अपने टाइटल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, अपने कीवर्ड्स पे भी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी बैक टू बैक चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा एरर, सब जितने भी चीज़ें हैं ना, बार बार आती भी रहती हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो आपने एक बार फिक्स कर दी, ज़रूरी नहीं है वो परमानेंट हट जाएगी वैसे, ठीक है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं। जैसे गूगल का कोई भी अपडेट आ गया, उस अपडेट की वजह से आपके कीवर्ड्स अब भी जा सकते हैं, अगर वो गूगल के गाइडलाइंस के साथ हुआ। अगर गाइडलाइंस के साथ नहीं हुआ तो वो डाउन भी जा सकते हैं। जैसे कुछ लोग चैट जीपीटी से लिख लिख के कंटेंट आजकल डाल रहे हैं, ठीक है। तो कईयों की वेबसाइट अप भी जा रही है, कईयों की डाउन भी जा रही है, क्योंकि कई उसमें क्या करते हैं, स्मार्ट गेम खेल जाते हैं कि वो अपने कंटेंट राइटर से करवाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वो कंटेंट तो राइटिंग का भी जैसे पार्ट आपने आएगा। बताया कि जैसे किसी ने कंटेंट राइटर से काम करवाया और वो भी एक्सपर्ट होगा, 5-6 साल का एक्सपीरियंस लोग, जैसे आपने बताया कि आपको 5-6 साल हो गए हैं। अगर आप किसी की वेबसाइट को मैनेज करते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की, बट मुझको डिजिटल के में कुछ काम ज़्यादा नहीं पता कि उसको, उसके टूल्स को कैसे करना है हैंडल, उसके लोगो कैसे मैनेज करना है, या उसके एरर को कैसे रिमूव करना है। तो वो सब चीज़ अगर आपको आती है तो आप हमसे इजीली, मतलब लाइक चार्जेस ले सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो वो सर इसी तरह ही लोग मतलब ऑनलाइन अर्न करते हैं। यस, अगर मान लो मुझे एसईओ करना आ गया वेबसाइट का, तो मैं एज अ फ्रीलांसर के लिए किसी भी साइट के लिए काम कर सकता हूँ, या फिर अपना पर्सनल ब्रांड के लिए मैं अपनी वेबसाइट को हैंडल या मैनेज कर सकता हूँ कि मैं यस, उसको अच्छे रैंक पे ला सकूँ। या, यस। राइट सर? तो यही चीज़ हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। अगर आप जॉब सीख रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो उस चीज़ में, तो हमें जॉब्स में भी यही सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें वेबसाइट मिलती है, अलग अलग वेबसाइट पे काम करने के लिए मौका मिलता है। निश होते हैं वेबसाइट्स के, ठीक है।
जैसे आपका नीश है वेबसाइट का है मोबाइल एक्सेसरीज मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप वगैरह, ये आप सेल भी करते हो, परचेज भी करते हो और इनको ठीक भी करते हो, ठीक है। ये आपका निश हो गया एक तरह से, मोबाइल एंड एक्सेसरीज, ठीक है। ऐसे ही किसी का जैसे शूज़ का ब्रांड है, किसी का टी शर्ट का है, ठीक है, कोई ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है, उसके लिए वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कोई डाइटिशियन है, ठीक है। तो मतलब ये अलग अलग तरह के ना, अलग अलग सबके निश होते हैं, तो हर निश की स्ट्रैटेजी होती है, वो अलग होती है। मतलब ये नहीं है कि आप सेम स्ट्रैटेजी एक ही उस पर कर रहे हो। और जब आप एक एसईओ एक्सपर्ट, आप एक मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको पता लगता रहता है, क्योंकि आपने नई नई चीज़ों पे काम कर रखा है ना, ए बी टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। तो ये सारा चीज़ें सारी आपको अलग अलग इस कोर्स में, आपको ना यही चीज़ होती है कि आपको इस कोर्स में एक ही वेबसाइट नहीं दी जाएगी आपको। जैसे 10-15 दिन एक वेबसाइट पे काम करने के लिए मौका मिल गया, ठीक है, फिर शफल हो जाएगा, जो वेबसाइट किसी और को मिली है वो आपको मिल जाएगी, वो उसका निश अलग होगा, आप फिर उसका बिहेवियर समझोगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको ना 7-8 वेबसाइट्स पे काम करने का मौका मिल जाता है, और आपको पता लग जाता है कि किस वेबसाइट का बिहेवियर अच्छा, इसमें मैंने ये चीज़ करी थी तो मेरे को ऐसे ग्रोथ मिली, इसमें ये करी थी तो ऐसे मिली है, ठीक है। सेम टाइम है तो जैसे सर जी, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। इन बिटवीन जब भी आप हमें कोर्स कराएंगे, हमें साथ के साथ प्रैक्टिकल कराएंगे वेबसाइट के ऊपर चलाना, मतलब आप हमें एक लाइक आप होमवर्क देंगे कि आज आपकी ये वेबसाइट है, आपने उसके ऊपर ये काम करना है, और उसकी परफॉर्मेंस हम आपको देख के बताएंगे कि उसके अंदर क्या गलती है और क्या सही है। हाँ मतलब आपकी बिटवीन कोर्स के अंदर अंदर होगा। और सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि आप हमारा डिजिटल कोर्स ज्वाइन करें और आप साथ के साथ अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं, या आप 1 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं घर बैठे। सर ये क्या सच है, या फिर सर ये डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस पे? प्लीज इस बारे में थोड़ा सा गाइड जरूर करें सर। जो ये बोलते हैं ना कि स्मार्टफोन से 1 लाख एक महीने में कमाए, अपने लैपटॉप से 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे दे के 1 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, करोड़ कमाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना, देखो, फेक भी नहीं है बट ये रियल भी नहीं है, ठीक है। फेक इसलिए नहीं है क्योंकि कर रहे हैं लोग, बट वो एक्सपीरियंसड है। अब ये नहीं है कि आपने आज कोर्स सीख लिया आज से ही आप 1 लाख कमा लोगे, ठीक है, नहीं होता ऐसे, ठीक है। सेम टाइम पे अब ऐसा भी नहीं, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने अच्छा ट्रेनिंग ली हुई है, अच्छा एक्सपीरियंस, आप अच्छे जगह से आप काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छी अच्छी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, और आपको उतना मतलब एक मेंटल लेवल आपको उतना है कि आप उतना अच्छा काम करके, ठीक है, नई नई चीज़ें ग्रैब कर रहे हो। देखो इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं कि एक बेसिक चीज़ सिखा दी, बेसिक मैनर चीज़ें सिखा दी, आपको अपना काम करने के लिए भेज दिया, ठीक है, आपकी चाहे जॉब भी लगवा दी उन्होंने। बट जब हम जॉब करते हैं ना, तो जॉब के टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना वो अलग होती हैं, इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग होती हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट पर डेमो वेबसाइट्स होगी या उनकी खुद की वेबसाइट होगी, उन पर काम कराया जाता है, कोई प्रेशर नहीं होता क्लाइंट का ठीक है, कोई मैनेजर का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। जब आप ऑफिस में जा रहे हो, आप एक इंटरव्यू देके क्रैक करके आप बता रहे हो कि मैं एक्सी एक्सपर्ट हूँ, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, या फिर फ्रेशर हूँ, ठीक है। बट फ्रेशर का मतलब ये नहीं होता कि आप काम नहीं करोगे या वही आपको सारा कुछ सिखाएंगे। वो आपको क्या करते हैं, क्या वेबसाइट देते हैं, अब आप उसको अपने तरीके से मैनेज करते हो। तो अगर आपकी अच्छी जगह से एक्सपीरियंस होगा, अच्छी जगह से आपने सीखा होगा, ठीक है, तो उसका बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि पता क्या है, जैसे मान लो जब मैं शुरू शुरू में गया था तो मेरे को ऐसा होता था कि मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए, मैं किसी को कॉल करके पूछ लूँ भाई ये चीज़ कैसे होती है। जैसे इंस्टीट्यूट में जो चीज़ें मान लो 100 चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है, वहाँ पे 1000 चीज़ें हैं, समझ लो, वहाँ पे एरर्स ऐसे ऐसे आते हैं और आपको सेम आपको ही ठीक करने हैं वो, और कोई नहीं करेगा ठीक, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, फिर सर्चिंग करो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करो, वो सारी चीज़ें। बट इस कोर्स में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक की भी क्या आपको एरर्स आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारी आपको पहले से ही जब आपने फेस करी होंगी ना, तो आप जब एक्चुअल में वर्क करोगे उस टाइम पे आपको वो समझ आ जाएगा, अच्छा ये तो मैंने वहाँ पे करा था और मैंने ऐसे ऐसे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी और मैंने इसको रैंक करवा दिया, या फिर ये एरर फिक्स हो गए, ठीक है। तो वो रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है सारा चीज़ें। और जो रही है बात फ्रीलांसिंग की, कोर्स के दौरान पैसे कमाने की, तो हाँ, मेरे इस कोर्स में क्या होता है कि मैंने एक टर्म्स चलाई हुई है, आपको 50+ अर्निंग डिजिटल प्रोडक्ट या 50+ अर्निंग चीज़ें आपकी इसी कोर्स के दौरान आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। जैसे मान लो, क्योंकि सबसे पहले ना आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको मान लो एसईओ के बारे में बता रहा हूँ, टर्म्स बता रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, यूआरएल बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, टैग बता रहा हूँ,
अब जैसे आपको सपोज करो कि आप काम कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो आपको जैसे आपने बताया कि पता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता, ठीक है, उनके लिए सारी चीज़ें न्यू हैं। तो हम उसी उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक वो सारी चीज़ें बताते हैं कि तब जब उनका एक महीना हो जाता है ना इस कोर्स को करे, एक महीने में वो सारे टर्म्स जो मुझे पता है ना, वो सारे टर्म्स उनको सब पता लग जाएंगे, ठीक है। और तभी उनके डिजिटल प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। एक महीने के बाद हम क्या करते हैं, एक महीने के बाद हमारी पॉलिसी है कि हम उनके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे उनकी आईडीज़ बनवा देते हैं, ठीक है। उनके डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन जैसे बीच बीच में स्टार्ट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, मतलब जब तक आपका कोर्स एंड होगा आपके पास 50 टाइप्स ऑफ अर्निंग आपको मेथड पता होंगे पहले से ही, ठीक है। अब जैसे, और ये क्या होगा कोर्स के दौरान, जैसे एसईओ कर लिया आपने, एसईओ का कोर्स, एसईओ का मॉड्यूल खत्म हो गया, तो एसईओ से रिलेटेड जितने भी अर्निंग ट्रिक्स एंड टिप्स होंगी आपको सेम टाइम पे बता दी जाएगी, ठीक है, कोर्स के दौरान 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 दौरान। अब उसमें क्या करोगे आप उस चीज़ में प्रैक्टिस करोगे, जैसे सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी, ठीक है, तो उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो अब मंडे को आपके पास हज़ारों सवाल होंगे कि सर मैंने ये चीज़ क्रिएट करी थी, ठीक है। किसी का हो सकता है कि किसी का वो क्रिएट अच्छे से होके, मान लो किसी क्लाइंट को पिच किया तो वो मान गया, तो एसईओ का वर्क उसको मिल गया, कुछ भी चाहे ऑडिट करना है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ऑडिट करने के कई बार 500 रुपये मिल जाते हैं, कभी 1000 मिल जाते हैं, कभी कभी 2000 भी मिल जाते हैं। क्लाइंट के ऊपर बात है, आपकी पिच के ऊपर बात है कि कैसे आप बात कर रहे हो। जैसे सेल्स है ऑलरेडी, जैसे सेल्स है ऑब्वियसली, कि आपने कभी कभी क्या होता है कि बंदा सेल्स सेल्स करते करते सेम प्रोडक्ट को 2000 का ही बेचता है, सेम को 5 का ही बेचता है, और सेम को 500 का ही बेचता है, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो सेम चीज़ ये है कि जब कोर्स के दौरान ही होगा, और जब आपका वो चीज़ नहीं हो पाएगी, मान लो किसी ने बोला कि मैंने ऐसे क्लाइंट को ऐसे पिच किया बट वो नहीं माना, या फिर ये मैं ये, तो हम उसकी पिचिंग देखते हैं कि किस हिसाब से वो पिच कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें इन दी कोर्स होंगी, ये नहीं कि मतलब बाद में हम बता रहे हैं, सेम टाइम पे कोर्स के टाइम पे ही आपकी चीज़ें होंगी। और उसमें क्या होगा कि हम उसको बताएंगे कि ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक। आपका आगे जाके फिर वो वैसे वैसे इंप्रूवमेंट करता रहता है, तो डेफिनेटली मतलब मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा, बट मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूँ, कोर्स के दौरान आपके पास एक अदर फ्रीलांसर प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में किसी का भी ऐसे नहीं गया, ठीक है, किसी का नहीं आया हो, बट मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप एक दो घंटा वो वाला मैं किसी को भी नहीं देता। जो बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, उसको एक चीज़ ये सोच के आनी चाहिए कि बिजनेस में आपको 24 घंटे अपने देने पड़ेंगे, अगर वो खुद का बिजनेस कर रहा है। अगर वो जॉब के पर्पज से आ रहा है तो ऑब्वियसली 8 घंटे के लिए आपका माइंडसेट है कि 8 घंटे मैंने काम करना है, उसके लिए भी आपको फुली प्रिपेयर किया जाता है कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ठीक है, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट अगर करना है तो वो कैसे करना है, या फिर जॉब में कैसे परफॉर्मेंस देना है कि आपको हाइक मिलती रहे हर हर साल। तो इसी कोर्स में मतलब सर सॉरी, मतलब सर आप हमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जैसे ही हमारा 1 मंथ में एसईओ कंप्लीट करते हो आप हमें वेबसाइट पे अपनी एज अ फ्रीलांसर के लिए क्रिएट करना सिखाएंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि सर हमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कैसे चीज क्या करनी है। फिर उसके बाद हमें बताएंगे कि आप क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्लाइंट से आपने बात कैसे करनी है, क्लाइंट से आपको ईमेल कैसे करनी है, उनके सवाल कैसे पूछने, उनके सवाल का जवाब कैसे देना है। जब हम सब ये सब कुछ राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छा बोलेंगे या अच्छा बताएंगे, अच्छा काम करके देंगे, तो तभी हमें क्लाइंट मिलेंगे। हाँ, तो ये सब कुछ सब आप बिटवीन कोर्स के अंदर ही बताते हो इन सब कुछ। बिटवीन कोर्स होगा। ओके सर, वेरी हाँ नाइस। जी। और इस पे ये मेन मेन हमारा चीज़ ही यही है। क्या होता है कि जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, आपने आप वर्क पे या फ्रीलांसिंग पे इन पे प्रोजेक्ट बना लिया, सिर्फ इसी पे नहीं हम आपकी वेबसाइट बना रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं। हम आपको इसके अलावा भी जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, लिंक्डइन वगैरह हो गया, ठीक है, इन पे कैसे आपने परफॉर्म देना है, ठीक है, इन पे कैसे क्लाइंट को खींचना है तो वो चीज़ है, हम ये भी इसी में कोर्स के दौरान ही सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो आप नेक्स्ट डे आके हमसे पूछ लोगे, ठीक है, या जैसे क्यूएन सेक्शन होता है हमारा जैसे, तो उसमें आप पूछ सकते हो कि भाई मेरे को, मैंने ये चीज़ क्रिएट करी थी, ये हुई नहीं, ये अब इसको कैसे करना है पिच, तो हम वो भी सिखाते हैं। एंड एक चीज़ और भी है, जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं वेबसाइट बनाना, ठीक है, वेबसाइट का डोमेन लेना, वेबसाइट की होस्टिंग लेना, जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनके लिए, उनको हम उनको जैसे उन्होंने डोमेन ले लिया, उनको हम वो बता देंगे डोमेन कैसे लेना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, जैसे बिल्ड वेबसाइट कैसे करनी है,
और वो चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ स्टार्ट कर दें। जैसे एफिलेट मार्केटिंग होगी, एफिलेट मार्केटिंग, ठीक है, अमेज़ोन के प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं तो उसमें आपको कमीशन मिलती है, ये एफिलेट मार्केटिंग है। इससे भी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बट मैं आपको छोटे वे में बता रहा हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, खुद की वेबसाइट पे ब्लॉगिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स चैनल बनाते हैं, ब्लॉग वाला सेक्शन बनाते हैं, उन ब्लॉग्स के थ्रू अपने अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हैं, तो लोग वैसे ही पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये चीज़ करना चाहता है इन दी कोर्स, ठीक है, तो उसको हम ये चीज़ ही बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे गाइड फुल करते हैं, सो डैट वो अपनी ही वेबसाइट पे एसईओ करनी स्टार्ट कर दे, अपनी वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दे, जिसकी खुद की ओन वेबसाइट पहले से है अगर तो, और जो अफोर्ड भी कर पा रहा है अगर, ठीक है, तो वो कर सकता है। तो हम जो भी उसको, जैसे वैसे तो हम अपना लाइव प्रोजेक्ट में काम करवाते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स को क्या करते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम अपनी वेबसाइट दे देते हैं कोई, ठीक है, जिससे वो ये चीज़ कर सकते हैं। बट अगर वो कोई स्टूडेंट अपना ही वेबसाइट पे कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे मार्केटिंग करनी है ताकि 3-4 महीने में मुझे रिजल्ट शो हो जाए मेरी ही वेबसाइट पे, ठीक है, तो हम उनको उनकी वेबसाइट पे सारा परफॉर्मेंस, सारी उनकी जो भी प्रैक्टिस है उन्हीं की वेबसाइट पे करवाते हैं, और उनको वहाँ से डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाता है। उनको पता भी लग जाएगा 1-2 महीने में कि हाँ मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और उसकी वेबसाइट से अगर अमेज़ोन के प्रोडक्ट जा रहे हैं, बिक रहे हैं, तो वो भी इसको पता लग जाएगा कि हाँ मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। मतलब डे 1 से आप फिर अर्निंग भी कर सकते हो स्टार्ट। तो ये हमारा कोर्स में एक सबसे मेन बेस्ट बेनिफिट है। और जो हमने, और ये सारे कोर्स जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, देखो जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हैं वो सारी कंपनी, सारे इंडस्ट्री में सारे इंस्टीट्यूट करवा ही रहे हैं, वो तो है ही है हमारे कोर्स में। प्लस क्या नहीं है जो उनके कोर्स में और हमारे कोर्स में है, हमने ना एक्चुअल पूरी इंडस्ट्री में सबको कॉल वगैरह सबसे पूछा है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट बन के कि आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो। तो जो जो वो प्रोवाइड करते हैं वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं सेम प्राइस पे, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें 50+ अर्निंग्स सेम डे पे, मतलब आप अपने वो स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसिंग, ठीक है, 100% जॉब असिस्टेंट मिलेगा आपको। और 1 साल तक, जैसे अभी थोड़े टाइम बाद मेरी ऐप भी लॉन्च होगी, ठीक है, वेबसाइट लॉन्च होगी, या अगर लॉन्च नहीं भी होती है तब तक के आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कुछ भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आई है, जैसे ये नहीं कि 1 घंटे की क्लास ख़त्म होगी, ठीक है, तो अब काम ख़त्म हो गया, मतलब इन दी कॉल, अगर मैंने को मतलब कॉल के लिए मेरे पास टाइम हुआ ऑब्वियसली तो मैं दूंगा, वरना आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप रात को अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मैं इस चीज़ पे काम कर रहा था बट मैं ना यहाँ फंस गया। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उस चीज़ का सोल्यूशन और एक रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और ये 1 साल तक चलेगा। 1 साल तक, जब तक आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर नहीं बन जाते तब तक आप हमारे स्टूडेंट हो, तब तक आप हमसे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम आई आप हमसे उस चीज़ का सोल्यूशन ले सकते हो। जी सर, बिल्कुल, ये सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने ना आज से पहले एक कोर्स ज्वाइन किया था, तो वो लोगों की पहली कंडीशन होती है कि जब आप हमारे सेशन में स्टार्ट होते हैं तब से लेके 1 घंटे तक का सेशन होता है, उसके बाद वो कुछ क्वेरी नहीं लेते, हमें नेक्स्ट मीटिंग में उस चीज़ को ज्वाइन करना पड़ता है, फिर उनसे पूछना पड़ता है, और जो हमारा पीछे वाला काम है वो पेंडिंग रह जाता है। तो ये आपने सर एक बहुत अच्छा वे ऑफ पॉइंट बताया हमें कि हम आपसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विदिन 24 आवर्स, और इवन दो आपने बताया कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप हमें एज अ फ्री गाइडेंस कर रहे हैं। 1 साल लेकिन तक। इन बिटवीन अगर हमें 1 साल तक, बहुत अच्छी बात है सर, 1 साल तक हम, अगर आप 3 महीने में हम इतना एक्सपर्ट बना रहे हैं सर, 1 साल तक तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। यस। तो सर अगर कोर्स के बाद अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना, सपोज जैसे सर हमें एक एसईओ पसंद आ गया, हमें वो लगा कि वो हमारी नीश है, हम उसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेटर देन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग के थ्रू, तो सर हमें अगर एसईओ पे ही काम करना है और हमें इसके अंदर काफ़ी डीप जाना है, तो सर क्या आप उसके अलावा एक अलग से एसईओ का भी कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सके? एक्चुअली क्या है कि जो हमारा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ना, इसमें हर एक चीज़ पे डीप नॉलेज ही दी जाएगी। एसईओ की डीप नॉलेज एसईओ वाले टाइम पे, एसएमओ सोशल मीडिया वगैरह जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, फेसबुक वगैरह, लिंक्डइन वगैरह, इन सब का जब सेशन आएगा उनके ऊपर कंप्लीट उस टाइम पे डीप नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। एफिलेट का टाइम आएगा, एफिलेट वाला, मतलब हर एक चीज़ पे जब जब उसकी सेक्शन हम आता रहेगा ना, तब तक उस पर डीप नॉलेज ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। और हम
स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्टूडेंट के बिहेवियर के हिसाब से हम उसको ये भी गाइड करते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप इस चीज़ को अपना कोर बना लो, बाकी चीज़ें छोड़नी नहीं है। जैसे मान लो एसईओ है, एसईओ आप एसईओ में एक्सपर्ट हो, हम कहेंगे आप एसईओ में एक्सपर्ट हो, आप एसईओ को अपना कोर बना लो, बट बाकी चीज़ों पे भी काम करते रहना है, ठीक है। तो और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, चाहे कोई इनरोल कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, और चाहे कोई अदर, चाहे ऑलरेडी इस फील्ड में है, मैं सबको एक चीज़ ये रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट बनो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, ठीक है। 2024 छोड़ो, 2025 में आगे 5 सालों में लोग इतनी इतनी स्किल, इतनी इतनी अलग अलग स्किल के ऊपर इतने इतने मतलब एक्सपर्ट है ना। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी थी एक टाइम पे, ठीक है। मैं वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको एक प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग वर्क ये हो ना कि आप कहीं से भी काम कर रहे हो, आपको वो चीज़ चाहिए, वो लाइफ चाहिए कि बस आपके पास एक लैपटॉप है, एक नेट है, इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तब आपको बहुत सारे स्किल्स पे काम करना पड़ता है। आप अगर आप बिल्कुल छोटी सी एक एसईओ बहुत छोटी चीज़ है अगर देखा जाए तो, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग से अगर हम रिलेट करें इसको तो बहुत छोटी चीज़ है। आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ही आनी चाहिए, और आप उसमें कोर बना सकते हो अपना कि भाई इसमें तो मैं फाड़ दूंगा, ठीक है। बट ये चीज़ है कि मैं इतना कहूँगा कि आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करो। इसके अलावा बल्कि जो एक्स्ट्रा स्किल्स है ना, जो आप जैसे जैसे मान लो आपके क्लाइंट, सेम टाइम क्या होता है कि क्लाइंट ने आपको एसएमओ का काम दे दिया। एसएमओ क्या चीज़ है? एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, उसमें आपको ग्राफिक्स भी बनाने पड़ते हैं, पोस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। अब आप एक पोस्ट के लिए अलग से बंदा तो नहीं हायर करोगे, वो भी आना चाहिए आपको। तो हमारे इस कोर्स में क्या चीज़ है, हम आपको वो जो बेसिक चीज़ है ना, उसका बेसिक और हल्का सा एडवांस, बिल्कुल एडवांस लेवल का नहीं, जैसे एडवांस लेवल तो फोटोशॉप हो गया, वो नहीं हम सिखाते। बट कैनवा प्रो को कैसे आपको फ्री में यूज़ करना है, शटर स्टॉक को कैसे फ्री में यूज़ करना है। शटर स्टॉक पे आप इमेजेस जो होती है ना, आप खुद भी अपनी इमेजेस सेल कर सकते हो, बट वो इमेजेस काफ़ी महंगी होती हैं, डॉलर्स में उसके प्लान्स होते हैं, फ्री पिक के डॉलर्स में प्लान्स होते हैं, ठीक है। ये सब हम आपको फ्री में इनको कैसे यूज़ करना है ये सब सिखाते हैं। और कैनवा प्रो का लाइफ टाइम एक्सेस, ठीक है, फ्री पिक का लाइफ टाइम एक्सेस, शटर स्टॉक का लाइफ टाइम एक्सेस हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हो, और कैसे आप इसको अपने सोशल मीडिया, ठीक है, या फिर अपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में कैसे इंप्रूव करके अपनी फ्रीलांसिंग अर्निंग जो है बढ़ा सकते हो। ये सारा इस कोर्स में है। एक्चुअली क्या होता है कि जो डेमो होता है ना, जैसे मान लो जैसे हमारा सेशन है, ये ऑलरेडी एक सेशन ही चल गया, ठीक है, टाइम का। बट जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते हैं ना, तब हमें हर एक चीज़ समझ आने लगती है, ठीक है। क्योंकि शुरू की चीज़ क्या है कि शुरू की चीज़ एसईओ है, एसईओ के बाद एसएमओ है। एसएमओ मतलब सोशल मीडिया, ठीक है। अब इसमें सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया आ गए। फिर उसके बाद गूगल एड्स हैं, ठीक है। फिर जब हमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी वो एफिलेट मार्केटिंग है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। फिर ब्रांड बिल्डिंग है, ब्रांड को बिल्ड कैसे करना है। अब देखो रिलेट कैसे करेंगे ये, एसईओ आपने अपनी वेबसाइट ही कर दी, वेबसाइट की एसईओ कर दी, जब आपने ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ सारे एरर रिमूव कर दिए, अब उसको कहीं पे मार्केट तो करना है ना आपने। प्रमोशन ये तो है नहीं सिर्फ गूगल पे प्रमोशन करोगे, उसकी प्रमोशन और जगह भी करोगे। फिर क्या आ गया, सोशल मीडिया, यानी एसएमओ, एसएमएम, एसएमओ और एसएमएम मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसकी भी मार्केटिंग आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, ठीक है, प्लस पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो, जैसे एड्स वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, फिर जब इन दोनों जगहों पे आपने एक्सपर्टीज होगी, फिर उसके बाद आ गया गूगल ऐड, पीपीसी जिसको बोलते हैं, पे पर क्लिक, ठीक है। कि आपने गूगल का ऑर्गेनिक भी कर लिया, आपने सोशल मीडिया का ऑर्गेनिक प्लस पेड मार्केटिंग भी कर ली। अब आपको गूगल का पेड करना है, मतलब जो गूगल पे मैंने बताया था ना कि गूगल पे भी आप ऐड लगा सकते हो। गूगल का पेड कैसे होगा, पे पर क्लिक पीपीसी ऐड से, गूगल एडवर्ड्स से, ठीक है। तो वहाँ से फिर आएगा गूगल वाला, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल होगी, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स कैसे भेजने हैं, ईमेल्स कैसे लिखने हैं, और ये सारी चीज़ें ना हम एआई के थ्रू करवाते हैं, ठीक है। एआई किसी की जॉब नहीं खा सकता, बट आप एआई से एडवांस बन सकते हो, ठीक है। एआई ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, एआई ये सारी चीज़ें मतलब टेक्निकली मैनुअली नहीं कर सकता,
वो आपको एडवांस बना सकता है अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करना जानो तो। और सबसे बड़ी बात, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के टाइम पे सब अलग कोर्स में सिखा रहे हैं। इसका अलग से पैकेज है 30,000 50,000 60,000 का। बट हमारे इस कोर्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको एज अ मतलब फ्री लगा लो या इसके साथ लगा लो, ये मिल रही है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे सबसे इस टाइम पे हाई जो पेइंग जॉब है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है। ठीक है, बट अगर आप उसको डिजिटल मार्केटिंग में उसको यूज़ कर लो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब सर आप हमें डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे, अगर हमें हाँ कुछ भी नहीं पता हाँ कि कैसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कैसे अपनी वेबसाइट हैंडल करें, कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, हाँ कैसे जी आप क्लाइंट फाइंड करें, कैसे आप अर्न करने का सेटअप स्टार्ट करेंगे। हाँ जी हाँ और जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद भी अगर हमें कोई इश्यूज आते हैं तब भी आप हमें उसके लिए गाइड करेंगे। जी यस तो सर आपने जितना भी मेरे को बताया ना सर, मेरे को बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई है। हाँ जी लेकिन इन बिटवीन जब मैं घर पर बैठकर अपनी फैमिली से डिस्कस करूंगा आपके कोर्सेज के बारे में, तो उन्हें आपके बारे में बताऊंगा क्या चीज़ है, आपने कैसे कैसे समझाया। इन बिटवीन जैसे वो हमें एग्री करते हैं कि हमें करना है, तो सर आज तो आप हमें सर कोर्स की फीस बता दीजिए हाँ जी कि आपकी फीस क्या रहेगी और आपके सेशन का जो भी है वो टाइम क्या रहता है, स्केड्यूल। और सर जैसे अगर हम अभी यूरोप में रहते हैं तो उस टाइम के स्केड्यूल से क्या आप हमें मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपका सही टाइम रहेगा। और अगर कोई हमारे कोलिग्स में से कोई इंटरेस्टेड होता है ज्वाइन करने के लिए, सपोज सर जैसे मैं आपकी स्टार्टिंग ज्वाइन करता हूँ आपकी क्लासेस, और आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कोई एक नया स्टूडेंट आता है, तो सर उसको भी आप ऐसी स्टार्टिंग से डे बाय डे के हिसाब से गाइड करेंगे। हाँ जी कैसा सब कुछ रहेगा सर उसके बारे में बताएं। और बाकी जो भी था सर, मैं इतना बेस्ट रिव्यू देना चाहूंगा कि आपने जो भी चीज़ बताई मुझे बहुत अच्छे से समझ आई। आज से पहले मैं इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं था, लेकिन सुना बहुत कुछ था कि पैसे ऐसे कमाओ, पैसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपने मुझे उसके अंदर डेप्थ चीज़ बताया इस डेमो के अंदर कि जब आप इस चीज़ में स्किल डेवलप करोगे तभी आप इस चीज़ पे सेटअप या फिर अर्न कर सकते हो, वरना ये चीज़ आपके लिए आज भी अफवाह थी और कल भी अफवाह ही रहने वाली है। यस तो सर एक मुझे सर इस चीज़ में गाइड कर दीजिए, और बाकी फिर मैं सर इस बारे में डिस्कस करके आपसे जरूर शेयर ठीक है करूंगा। आपसे कॉन्टैक्ट बता दीजिए, आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं एज अ फ्री लर्निंग भी सीख सकता हूँ, जैसे आपका कोई यूट्यूब कर ऊपर हो या कोई आपकी वेबसाइट हो, उसके बारे में सर। हाँ जी, देखो सबसे पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कोर्स अगर आप कहीं से भी कर रहे हो, जैसे मान लो आप यूरोप में हो, ठीक है, हम आपसे टाइम पूछ लेंगे आपका बेस्ट टाइम कब है। ठीक है, तो उस हिसाब से कोई स्लॉट देख लेंगे अगर ओपन है तो वो चीज़ डिस्कस उस टाइम पे हो जाएगी। मतलब बट आप ये ज़रूर है कि हम अभी क्लासेस हमारे बैचेस जो 9 बजे से सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ जैसे जॉब सीकर हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 10 to 7 की जॉब करते हैं, बट वो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग में, या कुछ डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट उनको और हाइक चाहिए, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चाहिए। तो हम उनके हिसाब से जो हमारा बैच है वो रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे, ठीक है, तो लास्ट बैच जो हमारा है वो 10 बजे से स्टार्ट है, 10 से 11। ठीक है, तो 9 to 11 हमारा कंप्लीट एक दिन में बैच स्टार्टिज है। तो इसके इसके बीच में जब भी आपको सूटेबल लगे कि मैं मुझे ये वाला बैच चाहिए, ठीक है, और अगर वो बैच फ्री होता है, ठीक है, तो हम आपको डेफिनेटली उस बैच में डाल देते हैं। मतलब अभी हमारे मैक्सिमम बैच जो हैं दिन के वो खाली हैं, तो रात के थोड़े से हैक्टिक शेड्यूल में है, बट फिर भी हम अपना एक प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं कि कैसे हमने आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा प्रॉपर देना है। और हाँ, एक चीज़ और, जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं होता कि भाई 1 घंटे का कोर्स है, 10 बजे का कोर्स स्टार्ट हो गया तो 11 बजे ख़त्म ही हो जाएगा वो। ठीक है, अगर टॉपिक कोई चल रहा है, ठीक है, सपोज करो 9:45 पे कोई टॉपिक ओपन हो गया, चल गया, और उसको आधा घंटा लगना है, यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा लगने हैं। ठीक है, तो वो 15 मिनट हम आपको पूरा टॉपिक ख़त्म करके ही आपका सेशन जो है वो ऑफ करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि बीच में हम अपना सेशन इस हिसाब से बनाते हैं कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक, टॉपिक के हिसाब से हम अपना सेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप फ्री में कुछ अगर जैसे मान लो अभी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे या कुछ भी आपको यूट्यूब में सीखना है, ठीक है, तो यूट्यूब ग्रो विद शुभम के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे भी जैसे आपने एड्स जो देखी होगी इंस्टाग्राम पे भी ग्रो विद शुभम के नाम से है। बट वहाँ पे मैं क्या चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पे ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी, या जो स्टूडेंट ऑलरेडी मुझसे सीख के चले गए हैं, या फिर जो ऑलरेडी उस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड गाय हैं जो, ठीक है, जिनको ऑलरेडी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो जो लैंग्वेज है ना, वो जो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो बंदे वो समझ पाएंगे।
बट डेफिनेटली मुझे यहाँ से एक आइडिया भी आ गया है कि मुझे कुछ बेसिक भी करना स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं यहाँ से डेफिनेटली एक बेसिक भी स्टार्ट करूँगा। बट अभी क्या है कि मेन जो देखो चीज़ होती है ना, अगर मैंने भी कहीं से कुछ चीज़ सीखी है, मेरे को कोई चीज़ पता है, मैं उसको क्या से कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ को ना फ्री में कर दूंगा अमन, ठीक है। मान लो ये सबसे पहले मेरा आइडिया यही था कि मैं इस चीज़ को फ्री में यूट्यूब पे डालूँ। जो आप बहुत सारी जगह देखो भी 2-2 4-4 घंटे के कोर्स पढ़े हैं, उनमें कुछ नहीं है। मतलब जो रियल चीज़ है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सारा ही वो है, बट आप उसको उन कोर्स को पढ़ लो और आप मुझे कहीं जॉब लेके दिखा दो, मैं मान जाऊँगा, ठीक है। या अपना फ्रीलांसिंग वर्क करना स्टार्ट कर दो, मैं मान जाऊँगा। क्योंकि कोई भी बंदा अपनी स्किल्स को, कोई भी जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को 101 चीज़ फ्री में नहीं देता, ठीक है। आपको उस कोर्स के लिए, आपको उसके लिए अपना एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मनी वेस्ट, और जब तक आपकी मनी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं होगी तब तक आप कुछ अच्छा सीख भी नहीं पाओगे। एंड एक चीज़ और इतनी डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप इंडस्ट्री में जितने मर्जी इंस्टीट्यूट में जाकर चेक कर लेना, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो चीज़ मैं अपने कोर्स में आपको दे रहा हूँ, सेम चीज़ आपको सेम प्राइस पे नहीं मिल सकती। और ऑलरेडी हमारा दिवाली अभी ऑफ़र चल रहा है, ठीक है। तो दिवाली ऑफ़र में भी आपको अच्छे प्राइस से ही हम कंपेयर करेंगे। हाँ जी। ठीक है सर, मुझे सारी चीज़ एकदम बिल्कुल सही पास में समझ आई है। मैं सर आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करूँगा और आपका मोबाइल नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करता हूँ, जहाँ पर भी आपका सोशल मीडिया है। हाँ जी। और सर मैं आपको आज ही विदिन 24 के अंदर आपको अपडेट देता हूँ कि ताकि आप हमारा सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। एक्चुअली यस। सर मेरे 2-3 कोलीग्स और हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्होंने भी इस सेशन को स्टार्ट करना था, तो उन्होंने ओके। मुझे बोला था कि एज़ अ डेमो लेके देख लो, कैसा लगता है। हम्म, सर मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, आपने हर चीज़ को समझाया, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। हम्म, बाकी जितना भी मुझे समझ आया बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बढ़िया लगा, आपका समझाने का तरीका बिल्कुल फ्रेंडली हो गया आपने समझाया। और हाँ कोई जी। भी क्वेरी आप मेरी हर चीज़ को सुन रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे लगता है सर आगे के जो भी कोर्सेज होगा और जहाँ भी मुझे क्वेरी होगी वहाँ पर आप बिल्कुल मेरा साथ देके हाँ चलोगे। जी। और बहुत बढ़िया लगा सर आपके साथ ही बात करके और आपका सेशन मुझे ज्वाइन करके सर। ओके थैंक यू अमन। सर, बहुत बहुत ओके शुक्रिया। अमन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय।